ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन को उपदेश करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो साधक श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक निरंतर मेरा ही सेवन करते हैं वे हमारे परम धाम को अवश्य ही प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य अपनी अनन्य कामनाओं के साथ अन्य देवी देवताओं का भजन पूजन या जप इत्यादि करते हैं उन सभी को उन्हीं के लोकों की प्राप्ति होती है। और अंत काले स्मरेन मुक्ता, अर्थात अंत समय में जो हमारा स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है वो हमारे परम धाम को चला जाता है। और जो व्यक्ति जिस जिस भाव को भावित होता है मृत्यु के समय, ऐसे ऐसे लोगों को उनकी प्राप्ति होती है। इसी विषय में आगे बढ़ते हुए भगवान कहते हैं कि इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षते शुभात्। हे अर्जुन, तुम ईर्ष्यालु नहीं हो, किसी के प्रति तुम्हारे मन में द्वेष नहीं रहता है और तुम हमें अत्यंत प्रिय हो। इसीलिए मैं तुम्हें अब परम गुह्य ज्ञान का अद्भुत कराऊंगा। परम गुह्य ज्ञान तुम्हें बताऊंगा जिसे जान करके तुम संसार के सारे क्लेशों से दुखों से मुक्त हो जाओगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जो जो भक्त भगवान के विषय में अधिक से अधिक सुनता है त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता रहता है। अर्थात उसके आत्मा में प्रकाश उतना ही बढ़ता जाता है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालय के विद्वानों के सानिध्य में नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह सब अनुभूत है, अनुभूत ज्ञान है, विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव की मानसिकता तथा निष्ठा से बराबर अवगत होते हैं और उसी के अनुसार उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है, जैसे जिसकी कामना रहती है, जैसे जिसकी श्रद्धा रहती है। कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ यह सब विद्याओं का राजा है, अर्थात इससे ऊपर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, परम शुद्ध है। क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है कि यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अप्रारब्ध फलम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विश्व भक्तिरतात्मनाम। भगवान कहते हैं कि जो
लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों या सामान्य बीज के रूप में हो, वे सब क्रमशः एक एक करके नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान की कथा, संतों की संगति और ज्ञान की चर्चा हर प्रकार से कर्म फल को अर्थात पाप को मिटाने वाला होता है। नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि अपने पूर्व कर्म का विवेचन करते हुए पूर्व कर्म की बातें व्यासदेव जी को बताते हुए कहते हैं कि हे महात्मन, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। नीच के घर में मेरा जन्म हुआ। हमारी माता लोगों की सेवा करके, घर का लोगों के चौका बर्तन करके पेट पालती थी। लेकिन मैं कुछ संतों की संगति पा करके, उनका जूठन खा करके, उनका प्रसाद ग्रहण करके, सेवा करके मेरा मन निर्मल हो गया। प्रभु की भक्ति हमारे हृदय में जग गई और उसी के प्रभाव से मैं प्रभु का प्यारा हो गया। कि तत्रान्नहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवंगसंग ममा भवद्रुचिः। नारद जी कहते हैं कि ऋषियों की संगति करने से मैं भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न होने के कारण मेरी बुद्धि का विकास हो गया और हमारे सारे प्रारब्ध नष्ट हो गए। प्रभु की कृपा मुझ पर ऐसी प्राप्त हुई कि मैं अब कहीं भी किसी भी अवस्था में आ जा सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। इसीलिए मनुष्य के मन में, हृदय में श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, हे अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते एवं जाते रहते हैं। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग कर पाना बड़ा ही कठिन है। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। ये संपूर्ण जगत हमारे अंदर व्याप्त है, अव्यय रूप से समाया हुआ है और समस्त जीव मुझ में है। हे अर्जुन, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भून्ना च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। अर्थात मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में सदैव स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त लोगों का पालक हूँ, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान का कथन है कि उन सभी वह सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी फिर भी नहीं है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहवान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को तुम मुझ में स्थित जानो। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान का पर किस प्रकार से आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है
और आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता। उसी प्रकार से समस्त प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं और मुझी से प्रकट होते हैं, मुझी में विलीन हो जाते हैं और मुझ में कोई फर्क अर्थात परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। यक्षुषे सविता सकल ग्रहाणाम राजा समूर्ति तेजः यस्या गया भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात कहा गया है कि सूर्य भगवान सिर्फ एक नेत्र से इतना ताप और प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति रखते हैं, फिर भी गोविंद की इच्छा के विरुद्ध अपनी कक्षा से अलग नहीं जाते, अपनी कक्षा में ही भ्रमण करते रहते हैं। अतः हमें वैदिक साहित्य के इस प्रमाण को मानना चाहिए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अतः हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः प्रकट करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वह इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण कर लेते हैं। किन च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, यह सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मय्या दक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता से ही कार्य करती है, जिससे कि सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप को धारण करता हूँ अर्थात अवतार ग्रहण करता हूँ, तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते, नहीं जानते हैं। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कर्म किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को न तो संपन्न कर सकता है और न ही धारण कर सकता है, जिन्हें उन्होंने इस धरा के ऊपर करके दिखा दिया था। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो श्रद्धा विहीन मनुष्य हैं, जो मूढ़ हैं, जो मूर्ख हैं, वे हमारे अवतारों को भी देख करके जो है सिर्फ उपहास करते हैं, उनको समझने का प्रयास नहीं करते। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं वह आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब कुछ निष्फल हो जाते हैं। जो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात् बहिष्कार्यः श्रोतस्मार्थ विधानतः। बृहद विष्णु स्मृति में तो कहा गया है कि भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध करने जैसा है। जो ऐसा करते हैं वह निश्चित रूप से मोहग्रस्त हैं। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा अस्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे कि छूत दूर हो सके। अर्थात ऐसे व्यक्ति को देखना, उनका स्पर्श करना भी उचित नहीं होता। महात्मनस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वह मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते भी हैं और मानते भी हैं। इसीलिए सततं कीर्तयन्तो मां यततश्च दृढव्रताः नमस्सन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, मुझ में ही रत रहते हैं। और इसी प्रकार से धीरे धीरे उन्हें ज्ञान का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः सदाहमहमौषधं मंत्रोऽहममेवाज्यम् अहम अग्निरहं हुतम्। हे अर्जुन, जो लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा नाना प्रकार के यज्ञ करते हैं, कर्मकांड में लगे रहते हैं, भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूप में तथा विश्व रूप में करते हैं, किंतु कर्मकांड क्या है? मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाले तर्पण, औषधि, दिव्य मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति सब कुछ मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। अर्थात मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ही ज्ञेय अर्थात जाने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद मैं ही हूँ। अर्थात सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से ही होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। प्रकृति के सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के ही अंश है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। गतिर्भरता प्रभो साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयं स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं गृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन करता हूँ, स्वामी साक्षी, धाम, शरण स्तति तथा अत्यंत प्रिय मित्र मैं ही हूँ। मैं ही सृष्टि तथा प्रलय हूँ, सबका आधार, सभी का आश्रय तथा अविनाशी बीज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही
ताप अर्थात ऊष्मा प्रदान करता हूँ। मैं ही वर्षा को रोकता तथा वर्षा को लाता हूँ। मैं ही अमरत्व हूँ, साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही है, अन्यथा मुझसे अन्यथा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में जो दो वाले बंशी वादन करने वाले श्याम सुंदर रूप में लीलाएं करते हैं, वह भी वही है, दूसरा कोई नहीं। त्रैविद्या माम सोपता पूत पापा यज्ञरिष्टा सर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम मश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। हे अर्जुन, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरास का जो पान करते हैं, वह स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वह पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग के धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं जैसा आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अर्जुन को भगवान परम गुह्य ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्म के द्वारा, पूजन पाठ जप तप तपस्या आदि कर्म के द्वारा उनके फलों को प्राप्त करके उच्चतर लोकों को जाता है, जैसे महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को लोक प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्ट की जाती है, अर्थात भोग ऐश्वर्य वहां पर सभी साधन उनको उपस्थित रहते हैं और उनका वो भली भांति भोग करते हैं। पुनः ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं छिन्ने पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। भगवान कहते कि हे अर्जुन, इस प्रकार जब वह उपासक विस्तृत स्वर्ग आदि के सुखों को इंद्रिय के सुख के रूप में भोग लेते हैं, उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वह पुनः इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहते हुए इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, इच्छा रखते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर लगा ही रहता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, किंतु जो लोग अनन्य भाव से सिर्फ और सिर्फ मेरे दिव्य स्वरूप का ही ध्यान करते हैं, मेरी ही भक्ति करते हैं, मेरा ही चिंतन एवं पूजन करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें स्वतः पूर्ण करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। इस प्रकार सर्वथा हर प्रकार से उनका कल्याण हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान का उपदेश दिया और जिस उपदेश को सुन करके अर्जुन अपने आप को कृतकृत्य मानता है और भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। तो मित्रों, इस अंक में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।